बोल। हम तूफान करमाली। हम्म, तो हम गरसुल्ला के हैं, बड़का गांव प्रखंड, हजारीबाग के हैं। हम गए थे 3 तारीख को थाना में दारूबंदी कर लेके आवेदन। तो हमको प्रभारी ने बहुत सारा गाली दिया, बोला हमको कि कौन है रे, कहाँ आया थाना। चले। तो हम्म, थाना आया बोला। उसके बाद हम बोले सर एक शराबबंदी का आवेदन है, तो वही लेकर आए हैं। तो बोलता है कि तुम हीरो बन गया है, मेरा काम है कि तुम्हारा काम है। तो हम बोले कि सर वो आप ही का काम है। तो बोलता है कि क्या नाम है तुम्हारा रे। तो बोले हम कि सर तूफान करवाली मेरा नाम है। तो बोलता है कि साला यहाँ जब से उरी मारे आए तब से देख रहे हैं कि सब छोटा जात आदिवासी सब तुम लोग हीरो बन रहा है, कोई नेता बन रहा है, कितना पढ़ा ले रे। तो हम बोले कि सर ग्रेजुएशन किए हैं। तो बोलता है कि मतलब 2 अक्षर का पढ़ लिया तो सोचता है कि हम हीरो बन गए हैं और बहुत पढ़ लिए हैं, साला तुम्ही को दारू वाला केस में डाल देंगे। तो हम बोले सर अगर दिक्कत है आपको तो हम जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, बाद में आते हैं। तो बोलता है नहीं तुम बाहर मत जाओ, बाहर खड़ा रहो तुम 5 मिनट ऐसे। तो हम बोले कि सर आपको दिक्कत है तो हम बाद में आते हैं ना। तो बोलता नहीं तुम आवेदन दिखाओ अपना, और आवेदन दिखा के और बोलो कि क्या है, तो ज़्यादा पढ़ लिया है। तो हम इसीलिए सोचे कि पुलिस केस में हम फंस जाएंगे, तो अपना मोबाइल रिकॉर्डर ऑडियो रिकॉर्डर ऑन करके अंदर घुसे, और अंदर घुस के उसके बाद गए सर के पास। तो सर बोले कि खड़ा रहो तुम, बैठने भी नहीं दिए। तो खड़ा आवेदन पढ़ने लगे मेरा। फिर आवेदन जब पढ़े तो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है देखेंगे क्या होता है सो। तो हमको मेरा फ़ोन हाथ में था, तो हमको बोलते हैं कि क्या कर रहा है रे। तो बोले कुछ नहीं कर रहे हैं सर। तो फ़ोन दिखाओ अपना। तो हम बोले फ़ोन काहे दिखाएंगे। तो बोलते हैं कि क्या कर रिकॉर्ड कर रहा है। तो हम बोले नहीं सर। तो मेरा फ़ोन छीन लिए मेरे हाथ से, और छीन के बोलते हैं कि साला रिकॉर्ड करेगा, इतना औकात है तेरा। तो हम बोले सर हम अपना सेल्फ डिफेंस में ना किए, बचने के लिए, हो सके हमको फंसा देता है केस में। तो हमको मारना पीटना शुरू कर दिए। उसके बाद बोलते साला तुम छोटा जात नाली का कीड़ा, साला आदिवासी करमाली लोहरा आके यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा है, तेरा इतना औकात, खड़ा होने का तेरा औकात नहीं है, थाना ने औकात नहीं है, तुम मेरा केबिन में घुस के रिकॉर्ड करेगा। और मारपीट शुरू कर दिए। उसके बाद बुलाया किसकू जी को, और किसकू जी को बुलाया और बोलते कि देखिए एक नया नेता आ गया यहाँ पे, तो इसको बढ़िया से तरह खबर लीजिए। तो उसके बाद हमको दोनों मिलकर मारने लगे पूरा। फिर मारते मारते हमको ले गए हाजत तक। उसके बाद बंदूक भिड़ा दिया, हमारे पास अभी पिस्टल उनका है, वो हम भिड़ा के और बोलते साला मार देंगे, कोई जानबो नहीं करेगा तुम आया था कि नहीं आया था। उसके बाद 2 पेपर फाड़ के लाए अपना केबिन से, 2-4 पेपर। उसके बाद फाड़ के बोलते हैं कि तुम पेपर काहे फाड़ा। तो हम बोले सर हम नहीं फाड़े हैं। तो बोलते हैं कि इसको ना ये सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में इसको जेल भेजिए, तो बहुत हीरो बन गया है। उसके बाद हमको बहुत मारा। उसके बाद मारते मारते हाजत में बंद कर दिया। तो हम बोले सर मेरा क्या गलती है, हम क्या गलती किए हैं तो इतना मारे यार, गाली दे रहे हैं हमको। आप गाली दिए तब ना हमेशा किए, तो अगर आप सही है तो दिक्कत क्या है हो रहा है। तो बोलते सर ज़्यादा बोलेगा तुम हीरो बनेगा ज़्यादा तुम। उसके बाद बोलने लगे, मारे पीटे, उसको अंदर बंद कर दिया हमको, और रस्सी से हमको पूरा बांध दिए। उसके बाद बोलते हैं कि ठीक है तो बताते हैं तुमको अभी, साला तुमको जितना एमसीसी टीपीसी और जितना ग्रुप है, कौन श्रीवास्तव ग्रुप है, पांडे ग्रुप है, सब में तुमको बंदूक पकड़ा के, बहुत बंदूक है मेरा थाना में, पकड़ा कर तो सब केस में तुमको भेजेगा। उसके बाद उतना बोलने के बाद ही नहीं रुके वो। उसके बाद फ़ोन मेरा मांगे, छीन लिए थे। उसके बाद बोलते हैं कि पासवर्ड बताओ। तो हम बोले सर पासवर्ड का क्या कीजिएगा, फ़ोन में आपको क्या काम है। तो बोलते हैं हमको कि पासवर्ड का क्या करेंगे, तुम बताएगा कि मारे गोली तुमको अभी। उसके बाद हम नहीं बताने लगे, तो आ गए और सर्विस पिस्टल निकाल के मेरे मुंह में डाल दिया। बोलते बताएगा कि गोली चला दें हम। तो हम बोले सर ठीक है हम बता रहे हैं। तो हम पासवर्ड सर को डर से बता दिए। अब सर पासवर्ड निकाल के उसके बाद मेरा व्हाट्सअप चैट और ये मेरा सब कुछ चेक करने लगे, कॉन्टैक्ट वीडियो ऑडियो जो भी मेरा फाइल था चेक करने लगे। उसके बाद चेक करते करते बोलते हैं कि ठीक है आप तुमको रुको क्या करते हैं। तो मेरी एक 2 फ्रेंड है मेरी, तो वो लोग का चैट था उसमें या कॉन्टैक्ट था, तो सबका बारे में पूछने लगे, तुम बताओ ये कौन है, कहाँ का है, क्या करती है, ऐसे वैसे पूरा पूछे। तो हम नहीं बता रहे थे। तो बोलते तुम बताएगा कि नहीं बताएगा, जान चाहिए तो बताओ। तो हम बोले कि नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है। तो हम अभी उनका नाम नहीं बताएंगे। उसका मतलब लड़की लोग को बोलने लगे कि तुमको अब फ़ोन करते हैं लड़की लोग को, और उन लोग को बुला के और तुमको रेप केस में भी डालेंगे, इतना केस तो तेरे पे डाल देंगे कि सारा तुम जिंदगी भर जेल में रहेगा, तुमको मर्डर केस में भी डालेंगे, जितना यहाँ फाइल पड़ा हुआ अज्ञात फाइल सब में तेरा नाम डाल के हम भेज देंगे। तो हम बोले सर ऐसा काहे कर रहे हैं सर, मारपीट करिए लिए रखिए लिए। तो नहीं तुम अब तो सीधा जेल जाएगा, तुम छूटेगा साला, तुम क्या सोच लिया अपने आप को। वो हुआ। उसके बाद फिर हमको डाल दिया अंदर में, बांध दिए, बोला हथकड़ी लगा के बांध, जैसे कि हम कितना बड़ा क्राइम करके गए हों, बांध दिए। उसके बाद बोलते हैं कि रुको। तो उसके बाद बहुत सारा घर में फ़ोन भी कर दिए हम, दुबे सर को, किस्कू सर को और प्रभारी सर को हाथ जोड़े कि सर हमारा गलती अगर है, आप हमको मारपीट कर लिए, गाली गलौज किए, माँ बहन का गाली दिए, सब कुछ किए। उसके बाद भी आप फ़ोन उन कहा कर रहे हैं, लड़की लोग का इज्जत है, आप वो लोग को बुलाइए, वो लोग चला जाएगा ना, मेरे वजह से मारना है तो हमको मारिए। तो उसमें भी वो नहीं रुके, बोलते हैं कि रुको ना, तो क्या करते रेप केस में तुमको तो भेजेंगे।
और बहुत करके बुला भी लिए थाना। बुलाए उसके बाद उस वहाँ मन नहीं भरा, अपना केबिन में दरवाज़ा बंद कर करके हमको मारे। फिर बुला के फिर केबिन बंद करके हमको गाली गलौज करवाएं, सुनवाएं, मारे पीटे किए। उसके बाद फिर मेरा हम बोले सर ठीक है, सो घर में हम कॉल कर लेते हैं। तो बोलते हैं नहीं तुम घर में कॉल नहीं करेगा। तो हम बोले सर बताना होगा ना थाना में, देखिए मेरे पापा हैं, इनको लगवा मारा है पिछले साल में, ये अपने माइंड स्ट्रोक हुआ है इनको अगर कुछ हो जाता तो उनका होता है। ये बोले कि हम बता देते हैं। तो जब बोलते नहीं बताने देंगे। उसके बाद जब बार बार पापा कॉल करने लगे अपना फ़ोन से, मेरा भाई कॉल करने लगा, तब जाके फ़ोन उठा के एक बार और ला के दिए हमको। तो हम बोल दिए थाना में। उसके बाद थाना में बोल दिए। उसके बाद ये लोग बोल दिए तो ये लोग पहुँचा थाना पहुँचा। उसके बाद ये पहुँच के वो लोग बोला कि मिलने दीजिए, तो उन लोग से भी मिलने नहीं दिया गया, बोला कि नहीं मिलने देंगे। और उसके बाद मेरा दवा चलता है, हमको बीमार यूरोसिस्टोसर्कोसिस है, दवा टाइम पे हमको लेना होता है। मम्मी ये है बोली कि दवा देना है, दवा देने दीजिए, तो दिक्कत हो जाता है नहीं देंगे तो बोलता है कि कल दे देना तुम दवा, अभी नहीं देने देंगे। हम बोले सर सो मिलने दीजिए। इन लोग को वहाँ डांट दबा के जब बेइज्जत करके मम्मी को गाली गलौज किया, भाई को गाली गलौज किया, पापा को गाली गलौज किया, चाची लोग गई थी वो लोग गाली गलौज किया, कुर्सी में बैठे थे कुर्सी छीन लिया। बोलता है कि तुम लोग इतना औकात है छोटा जात कि तुम कुर्सी में बैठेगा। उसके बाद उन लोग को भी वहाँ से भगा दिया। बोलता है तुम आओ कल आओ, सोचते हैं इसके बारे में क्या कर रहा है हमको सो। उसके बाद उन लोग को भी भगा दिया वहाँ से दवा। फिर हम बोले सर तो मम्मी पापा हैं तो फ़ोन करने दीजिए, तो फ़ोन करेंगे, दवा मंगवा लेंगे, दवा खाना होगा। बोलता है लगे कि सर सो ये कहे सो कीजिएगा, सो बोल रहे कि तुम मरेगा तो अब तेरा लाश जाएगा और बोल देंगे तुमको छोड़ दिए थे, ऐसे बोलने लगे। तो हम बोले सर ऐसा मत कीजिए सर, तो हम दिक्कत हो जाएगा, मेरा दवा चलता है। तो बोलते हैं कि तुम जानो बाबू अब क्या होगा, तुम मरेगा, जेल जाए क्या करेगा। उसके बाद हमको रात भर हाजत में बंद करके रखे, जैसे कि हम कितना बड़ा क्रिमिनल हैं, कुछ से करके आए हैं करने लगे। तो हम बोले सर ऐसा मत कीजिए मेरे साथ, हम गरीब आदमी हैं, आदिवासी हैं। तो बोलते नहीं तुम तो जाएगा बेटा तुम बढ़िया से। उसके बाद रात में ड्यूटी जाने के समय भी वो गए और हमको पूरा धमकी देने लगे कि तुम बताओ हमको, और तुम सलाह तुम जाएगा जेल, ज़्यादा हीरो हो गया है तुम, इतना तेरा औकात हो गया है, तुमको जेल में हम सड़ा देंगे ना, केस में भेजेंगे ना कि तुम जाने का। उसके बाद सुबह जब हुआ तो मेरा गार्जियन लोग आया, वो भी नहीं बताएं कि गार्जियन आया है, मिला है नहीं मिला है। उसके बाद हम जब निकले बाथरूम के लिए, लेटरिन के लिए, तो किसको सर हमको रस्सी से बांध के पूरा निकाल लें, जैसे कि हम कितना बड़ा क्राइम किए हों, रस्सी से बांध के बाथरूम में निकाले। तब देखे कि मेरा फैमिली वाला वहाँ पहुँचा हुआ था। तो देखे कि पहुँचल है। तो उसके बाद हम गए बाथरूम आए, तो बोले सर थोड़ा सा बात करने दीजिए। तो बोलता नहीं प्रभारी का ऑर्डर नहीं है बात करने का। तो हम बोले ठीक है बात करने का ऑर्डर नहीं है। तो हमको घुसा दिया फिर मारपीट के, फिर घुस गए हम हाजत में, हमको बंद कर दिया, बंद रहे हाजत में। उसके बाद बोलता है कि रुको आप प्रभारी आएंगे तब सोचते हैं। उसके बाद प्रभारी आए, फिर घर वाला को पूरा गाली गलौज किए, मम्मी लोग बताई गाली गलौज, गंदा गंदा गाली दिया पूरा बाहर में बैठ के। अब बोलता है सबको फ़ोन ऑफ करो, पहले फ़ोन ऑफ करवा लिए, उसके बाद गाली गलौज किए। बोलते हैं वीडियो बना रहा है का, ऑडियो बना रहा है का, गाली गलौज करके पूरा। उसके बाद घुसे केबिन में, फिर केबिन में घुसे, तो केबिन में घुस के बोलते हैं कि बुला उसको रे। फिर बुलाएं केबिन में हमको। उसके बाद फिर मारपीट किया, मारे लात गुस्सा से फिर से मारे। तो हम बोले सर इतना किए, रात में मारे पीटे इतना किए तो नहीं मन भरा, छोड़ दीजिए। बोले तुमको साला गांड में बांस कर देंगे, इतना बांस कर देंगे, तुम क्या सोचता है रे, बुरी मारे मेरे से बड़ा गुंडा कौन है, तुम क्या समझ के रखा है। तो ये बोलता है कि किसको जी चाहिए, तो बंदूक वाला आइए, वो पड़ा ले वहाँ पे जो उतना बंदूक। तो किसको जी बोला कि ठीक है सर, वो गया बंदूक लेते आया वो, और बंदूक को बोलता है पकड़ो फोटो खींचेंगे और तुमको सब जितना मेरा यहाँ अज्ञात फाइल है, TPC MCC और श्रीवास्तव कौन कौन ग्रुप है उसमें तुमको भेजेंगे सबको। तो हम बोले कि सर ऐसा मत कीजिए, और हमको पकड़ाने लगा। हम नहीं पकड़े, बोले सर हम पढ़ने लिखने वाला लड़का है, काहे पकड़ेंगे सब हम। तो और किसको जी बंदूक का गोली दिखा के और बोलते हैं कि मतलब देख रहा है क्या गोली है। प्रभारी बोलने लगे कि जानता है मेरा पिस्टल में क्या गोली है। तो बोले सर हमको नहीं पता है, हम तो देखे खाली आप लोग के पास रहता है। तो बोलता है कि नहीं इसमें पता है 12 गोली है, वो जो लाए हैं किसको जी उसमें 15 गोली है। इतना गोली मारेंगे ना कि छन्नी हो जाएगा, और साला मार के तरफ फेंक देंगे उधर खदान तरफ। और 2 दिन बाद खोजेंगे और बोलेंगे कि तेरा डेथ रिपोर्ट हम ही खुद बनाएंगे, और बोलेंगे कि कोई मार दिया होगा। तो हम लोग बहुत डरे हुए हैं। उसके बाद फिर ये बोला, गाली गलौज किया, मारा पीटा पूरा। अब बोलता है हमको कि तुम साला तुमको उन लोग को मतलब बोलता है कि कोयला चोरी केस में भी तुम जाएगा। तो DIG को यही खबर पहुंचाता था, यही किया था। तो सर हम उस समय क्या जाने कौन खबर कहाँ पहुंचता था। तो बोलता है DIG का खबर इसके पास पहुंचता है तो यही पहुंचाता है। तो इसमें हम वो सब नहीं जानते हैं DIG कौन है, क्या है, कोयला चोरी कौन करता है। उसके बाद हुआ, उसके बाद हमको बाहर निकाला, फिर हमको वहाँ पे निकाल के बैठाया
और गाली गलौज किया सबके सामने। उसके बाद गाली गलौज करके और बोलता है लिखवाया और हमको छोड़ा 3 बजे, और 3 बजे छोड़ा और टाइम दिया है वहाँ पे 8:30 बजे का टाइम दिया है, और लिखवाया है कि इसको जब बुलाएंगे हम आएंगे, और हमको बोलता है कि तुम साला ये एरिया से भाग जाओ नहीं तो तुमको गोली मार देंगे, तुम यहाँ नहीं रहो, हमको दिखना मत दोबारा तू। तो हम कहाँ जाएंगे, हम यहीं का जन्मे हुए हैं, यहीं का जन्मल हैं, तो कहाँ जाएंगे बोलिए आप लोग। तो उसके बाद गोल धमकी दिया, और सबसे बड़ा बात तो ये है कि मेरा फ़ोन भी रख लिए, बोलते 4 दिन के बाद ले लेना, मेरा जब मन करेगा देंगे। तो हम बोले कि ठीक है सर, तो दे दीजिए, तो बोलता नहीं देंगे, तो फिर रख लिए फ़ोन और हमको इसी तरह भेज दिए। और उसमें मेरा बहुत सारा डाटा है, मेरा प्राइवेसी है, डाटा है, वीडियो ऑडियो फाइल डॉक्यूमेंट है, सब कुछ है, वो सब रख लिए हैं। वो कहीं मिसयूज़ करेंगे, कल जाके मेरा फ़ोन से कॉल करके कहीं मिसयूज़ करेंगे, फिर हमको फंसाएंगे, तो उसका जिम्मा हम नहीं ना लेंगे। तो अभी तक फ़ोन नहीं दिया, आज 8 तारीख हो गया, अभी तक नहीं। और ये जानकारी डीएसपी सर को भी दिए हैं, 3 दिन से उनको पता है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। एसपी सर के पास कल गए थे, अब क्या एक्शन होता है तो वही हम करेंगे, दरख्वास्त करेंगे माननीय हेमंत सोरेन जी से, मुख्यमंत्री से, फिर एसपी जी से, डीएसपी जी से, सबसे दरख्वास्त करेंगे, मानवाधिकार से दरख्वास्त करेंगे, माननीय विधायक अंबा प्रसाद और लोकसभा सांसद जयंत सिन्हा और जितने भी हैं हमारे अभिभावकगण हैं, सबसे दरख्वास्त करेंगे कि सब मेरा हेल्प करें। और सबसे बड़ा तो बात तो ये हो गया कि शाम में पूनम साहब आई थी, जो कि सांसद प्रतिनिधि है हजारीबाग की, वो आई, वो उनके सामने हमको गाली गलौज किए, मारे पीटे, लेकिन वो एक वर्ड नहीं बोली, बैठ के बोली। फिर सुबह में फिर सबको गाली, उसके सामने माँ बाप को गाली दिए, गाली सुनवाई, कुछ नहीं बोले। तो इस तरह का प्रतिनिधि रहेगी तो कैसे मतलब होगा। ये बोलती है कि विधायक बनेंगे, तो विधायक बनेगी तो क्या करेगी, जब एक आदमी को सेफ नहीं रख सकती है तो क्या करेगी आगे जाके। यही बात है। और बाकी मेरा घर वाला से जान लीजिए, सुन लीजिए क्या क्या हुआ है। सो रात में थाना गेलिए, सुन लिए, फोन अले, अथी फोन कर लिए लड़का के, तो फोने ना रिसीव हो, फोन 3-4 मतलब कर लिए। तकर बाद हम परेशान हो गए, घर वाला परेशान हो गए, घर वाला। ओकर बाद फोन रिसीव भेल, फोन कर लिए तो उठेले बड़ा बाबू, और ओकर बाद फोन दिले कि तोर घर से फोन आलो। तो फोन से बात कर लिए कि कहाँ है बेटा, तो बोलो कि थाना में तो हम डरा गए कि थाना में कहाँ गुनाह कर ले, थाना में पकड़ के रख ले के। ओकर बाद हम डरे चल गए थाना गेलिए। तो हम 4-5 माह थाना गेलिए तो हुआ बैठलिए थाना में। तो हमार हस्बैंड तबीयत खराब है, लकवा मार ले से बैठे उठे ना पा रही, तो ओकरा कुर्सी में बैठे ले से कुर्सिया से बड़ा बाबू हटा दिले कि कुर्सी में बैठने के लायक नहीं है, तुम हटो यहाँ से। उसके बाद हम साइड में बैठ गए, 2 घंटा हम थाना में रखलक, हम के थाना में 2 घंटा बैठलिए। ओकर बाद हले से तब बड़ा बाबू 2 घंटा के बाद हकल हम इनके। ओकर बाद बड़ा बाबू बोले लगलो कि तोरा बेटा के नहीं छोड़ेंगे, तोरा बेटा के जेल भेज देंगे, तोरा बेटा के छोड़बे नहीं कर, तोरा बेटा बहुत हीरो हो गया है, से पढ़ लिख लिया है, इतना पढ़ लिख लिया है, सोच रहा है कि बहुत पढ़ लिख लिया है। आदिवासी इतना कहाँ पढ़ता है, ये काहे पढ़ा सर, हम जमीन बेच के पढ़े लिए, ओकरा एक साल भूखे रह के पढ़े लिए। तो बड़े है आदमी पढ़ते लिखते, छोट आदमी नहीं पढ़ते लिखते। और बड़ा बाबू बोले लगल कि तोर बेटी हो, बेटी भेज, तब तोर बेटा को छोड़ देबो, नहीं तो नहीं छोड़बो। ओकर बाद से हम वो हाथ उथ जोड़े लगलिए, तो हमारे आदमी के धकेल के भगाए दिले, वहाँ से निकाल दिले धकेल के। ओकर बाद हम आए गेलिए। ओकर बाद फिर रात भर कोई तरी बीतेलिए, सुबह फिर गेलिए। तो सुबह गेलिए तो सुबह में फिर बोले लगल कि साला लोग फिर आ गया है, नाली के कीड़ा लोग, इन लोग को हम देखने नहीं सकते हैं, इन लोग थाना में बैठने के लायक है, से कह के बोले लगल। रोड छाप है, लोग साला खाने के ठेकान नहीं है और थाना में घुस जाता है, से कह बड़ा बाबू बोले लगल। तो हम कहाँ जीवे, कोई दुख होता तो हम थाना नहीं जीवे तो कहाँ जाइए हम। ओकर बाद हल से पूरा गाली गलौज करल, माए बहने सब पूरा गरियल। ओकर बाद छोट बेटा के मोबाइल ले लो, ओकरो बेटा मोबाइल ने ओकरो पूरा चेक चाक करल, पूरा देखल। ओकर बाद फिर मोबाइल दिल, बड़ बेटा के मोबाइल नहीं दिल। का गुनाह कर ले, हमारे बाला जब मारले बिन कसूर के, बिन गुनाह के, कोई सबूते ना हुए पाल में बिलवा छबक मार दिले है वो। और पूनम सा हमरा पहले मना कर दिले कि कुछ नहीं बोलना हो भाभी, कोई तरी ओकरा निकाल लेना हो। हम थाना में बोले खोजलिए थानेदार के कि बोलबे हमारे बेटा का गुनाह का कसूर कर ले और रख ले है थाना में कह के।
तो नहीं कुछ नहीं बोलना हो, निकाल लेना हो ओकरा चले मटे। तो हम चुप रह गेलिए, पूनम से हमरा चुप रहे बोलती तो हम चुप रह गेलिए। सामने कुछ गाली नहीं। गलौज और ओकर सामने पूरा गाली गोलज ओकर सामने गाली गोलज पूरा कर ले, ओकर सामने मार ले। हम बैठल लिए बाहरे और रूम ने हमारे बेटा के मारे थे पूरा। और पूनम साहब हम बोले थे कि मार रहे का पूछू, तो नहीं मारे थे, नहीं मारते छोड़ देते के हम पूछबो कर लिए कि नहीं छोड़ते का, तो नहीं छोड़ देते तो टेंशन काहे ले। और देख के मार खिएले सांझे और बिहाने। और उ संसद प्रतिनिधि हो के मार खिएले। और ऊपर सामने थानेदार के का हले हिम्मत, लेकिन थानेदार के पक्ष ले ले के हमारे बेटा के जे कुछ करना हले करा दिले। का गुना कसर कर ले बालक के जे मार ले का उधर कर दिले। हम लोग जब गए थाना, भैया को पता चला जब थाना में है राते में कोई गलती रहता है, कोई सबूती रहता है तब ना मारपीट करते है। कैसन बुझाले ककरो मर्डर करके गेले से छवा खुट के मारले बेलाई के। वो कौन अंधा कानून हो से जवाब के सवाल जल्दी दी सफा कह दियो। हाँ सब दिहिया बोला। हाँ हम लोग गए थे थाना, भैया से पता चला जब ककरो थाना बेटी में बहन की है। इज्जत ना कर ले, ककरो वैल्यूशन ना दिले। बड़ा बाबू लगा फुल पावर है, ओतरा मतलब अच्छी है गेले। ककरो ब्याह में कीड़ा लागे नली के उ साहेब लागे। गरीब दुखा के मतलब मार पीट के करते बिन फुसायत की गुना कसूर के। ये कौन अनैया है? हम विधवा गेलिए बुढ़ी आदमी ओकरा धक्का धुक्की दिले हो। अरे साढ़ है लोग बड़ा बाबू, विधवा आदमी के कोई अच्छी ना है। हाँ बुढ़ी आदमी मार दिले ओकरो। हम भतीजा कहने गेले जब तरी ने पोसले हिये और हमरो मार देता और बेटो को मार देता। ये कौन अनैया सरकार कर रहे है? थाना में गलत हुआ है, लड़का के साथ में जो भी हुआ है गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओकरा मतलब कि ककरो बेटी में की इज्जत ना खाए। बुढ़ी आदमी के ठग देले है, हमरा धक्कल देले है। सांड बन गेल हो। हम गेल हमरा धकललो बेहोश हो गेल। काज नाम ना रखले था, हम मर जितली पानी देला तब जी घुबला। और जब भी जाते हैं थाना हम लोग तो मोबाइल ऑफ करा के हम लोग को प्रताड़ित करता है, बोलता है मादर चौथ बहन चौथ तू लोग रे बेटी बहन तू लोग तो लंगटे ना चाहेंगे चौक में रे। मेरा पावर जानता है शशि कुमार भूषण सिंह रे, सिंह साला नाली का कीड़ा है रे। तुम लोग क्या सोच लिया अपने आप को रे? तेरा भाई को पेले अभी तुमको भी पेलेंगे, जूता नीचे मसल देंगे, जूता नीचे मसल देंगे। क्या है थाना हम लोग के लिए है कि उसका प्रॉपर्टी है पर्सनली? बताइए सर। हाँ बोलता है हमसे बड़ा गुंडा कौन है? पूनम शादी आई वहाँ, हम लोग सोचे कुछ करेगी, सांसद प्रतिनिधि होके हम लोग को बैठा के गाली सुनाई है वहाँ। और बोलती है एक विधायक में लड़ेगी, विधायक बनेगी तो क्या बैठा के क्या वो तो लंगे न चाहेगी वो भी हम लोग को। महिला मोर्चा की अध्यक्ष है हजारीबाग की, मम्मी थी, मम्मी को गाली सुनाई। मम्मी को बड़ा बाबू बोलता है कि बेटी है तो बेटी को फिर बेटा छोड़ देंगे, ऐसा जाता है। मैंने सर गरीब है तो हम लोग साड़ी भी खरीदने लायक नहीं है, नाली कीड़ा है, रोड का कीड़ा है, धूरा मैंने धूल है। इतना है कि का खा के पैदा किया। 3-4 दिन से हम लोग अवगत करा रहे हैं डीएसपी सर को और जो बड़का गांव के इंस्पेक्टर है, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया इस विषय में। बोला जा रहा है 3-4 दिन से अवगत करा रहे हैं इस मैटर में, लेकिन उन्होंने बस आश्वासन दिया कि रुको रुको बाबू करेंगे। परसों गए, परसों नहीं मिले, कल गए, कल बोले हम लोग बाहर है। आज का टाइम दिया, आज फोन किया तो 2 दिन बाद आना। क्या है प्रशासन है? प्रशासन हम लोग की सुरक्षा के लिए बना है कि हम लोग के लिए बने करने के लिए बना है? बताइए। गरीब लोग को मतलब और दबाने के लिए हम लोग ST/SC है तो क्या हम लोग इतना गिरल है? अभी ST/SC थाना में तो सब प्रेशर डलवा रहा है, इधर उधर से बात आ रहा है। पूनम साहब बोल रही है केस उठा लो, तब केस उठा लो। बताइए कौन बात है? कौन बात है? रखेगा पूनम साहब बोलती है कि बाबू दे दो मोबाइल दे दो, केस उठा लो। ST/SC थाना गए हम लोग हजारीबाग, तो वहाँ बोला जा रहा बाबू ये सब करके कुछ नहीं होता। मतलब तो क्यों बना है कानून हम लोग के लिए? ST के लिए तो कानून ही क्यों बना है? अगर नहीं कुछ इंसाफ मिल सका तो संविधान से हटा दे, संविधान से हटा देना कानून। हम लोग कानून के बिना भी रह सकते हैं ना। हम लोग जंगल झाड़ में साला TPC में फंसा गई, रेप में फंसा। अरे मेरा पर्सनल मुद्दा है, उसमें हम ना समझेंगे। उसको कौन अधिकार दिया कि मेरे भैया का फोन रखेगा? साला 4 दिन से रखे हैं फोन करते हैं तो उठाते नहीं। पूनम साहब को फोन करते क्या बोलती है? तुम फोन उठा लो, नहीं तो ऊपर अधिकारी हैं तो बहुत कुछ कर देंगे तुम्हारे साथ। क्या हम नेता लोग के पास गए सोचा उम्मीद लेके, तो वो लोग तो उल्टा हम ही को टॉर्चर कर रहा है कि तुमको फोन मिलेगा केस उठा लो। ST/SC थाना गए,
डीएसपी पास गए तो वो डीएसपी होते हुए भी कुछ नहीं किए हम लोग के लिए। बताइए किसके पास हम लोग जाएं? आए बताइए किसके पास जाएं? मम्मी को बोलता है बेटी भेजो, मौसी बोलते ऐसा साड़ी कहाँ पिंध लिया रे नाली कीड़ा मादर चोद, मौसी को बोलता है बहुत शरीर तरह तोड़ते हैं। कौन उसको अधिकार दिया कि इसका शरीर तोड़ेंगे कि इसका साथ ये करेंगे? अभी कम बोल रहे सर। और हमार बेटा भतीजा सबके बोलन कि सबके टारगेट में ले लिए टारगेट में ले लिया, पर्सनल ले लिया। बर्बाद हो गया हम लोग को। इनका शरीर देख के बोलता है कि तोरा तो टारगेट में ले लिए रे, जब चाहे गोली मारेंगे दिन दहाड़े। बोले चाचा है तो अरे छोटा है हम लोग तो क्या हो गया? आए हम लोग पढ़े लिखे नहीं है, कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोग। नाली चार अक्षर पढ़ लिए तो क्या चीज चलेंगे नहीं बढ़िया से। हमरा बोलता है कि तुम कहाँ रखा है पिस्टल लेकर आया करे, और मोबाइल काहे बंद कराते हैं? वो अगर सही है तो मोबाइल काहे बंद कराते हैं? थाना घुसता है मोबाइल बंद करो मादर चो, गाली देके। साला वहाँ किसको शर्त है? वो भी एक एसटी है, उनको समझना चाहिए, नहीं समझे? दुबे शर्त है, उनको भी समझना चाहिए। उन्हें बोले करेगा नोटेंगे तो झेलेगा ना रे। वो लोग सब बोलते हैं, गाली गलौज करते हैं हम लोग को। वहाँ और भी थे गाली गलौज, सांसद प्रतिनिधि रहते हुए कुछ नहीं किया, तो किससे हम उम्मीद रखें? कानून अगर बना है तो इंसाफ क्यों नहीं हो रहा है? बड़ा बाबू निकाल दिला। ये इनको पैरालाइज्ड है, इनको बैठने के लिए बोले हम तो बोले अरे मादर चौथ कहाँ बैठ रहा है? चल इनको धक्का मुक्की कर दिए। माँ को अकेले बोल के बोलते हैं कि बेटी है तो भेजो, बेटा को छोड़ देंगे। मैंने क्या किए थे मेरे भैया? अगर किए थे तो चलान करते ना, उनका था ना राइट। अगर किए थे उनके साथ में तो चलान करते, चलान क्या नहीं किए? पूरा फैमिली को हम लोग को बोले हैं वहाँ। आदिवासी को गाली दिए हैं, आदिवासी बोलते हैं लोरा। आज मेरे साथ हुआ, कल को दूसरा आदिवासी भाई के साथ होगा। जागरूक हो जाइए, बस इतना ही बोलेंगे आप लोग को, समझे ना? यहाँ नेतागिरी कीजिएगा ना तो पैर का नीचे ही रहिएगा आप लोग। यहाँ आज एगो बड़ा बाबू आए प्रभारी, वो ऐसा कर रहे हैं। सिंगार 21वीं सदी में जी रहे हैं हम लोग, और ऐसा होगा भी हम लोग शिक्षित है उसमें भी, और जो अनशिक्षित है उन लोग के साथ क्या करता होगा? ये तो सारा बेडरूम में घुसा के करता होगा, छोड़ देता होगा। बताइए एसपी सर के पास गए तो वहाँ कुछ सुने नहीं। हाँ बाबू डीएसपी को बोले, डीएसपी सर पास 3 दिन से कूद रहे हम लोग। हाँ कुछ नहीं एकदम। बताइए थाना के लिए सबसे आग्रह है कि इस वीडियो को फैलाइए, हम लोग को इंसाफ चाहिए। और सब जितने भी हमारे पदाधिकारी गण है, हमारे सांसद हैं, एमएलए हैं, एसपी सर हैं, डीएसपी सर हैं, सबसे दरख्वास्त करेंगे कि एक्शन लिया जाए। और हाथ जोड़ते हैं सबको, शेयर कीजिए और हम लोग को इंसाफ दिलाइए। हम लोग को मान सम्मान चाहिए, हम लोग इंसाफ चाहिए। हम लोग को केस उठाने के लिए बहुत अभी प्रेशर डाला जा रहा है इधर उधर से, तो कृपया करके करे। और मेरा फोन उन जो रख लिया है गलत यूज करेगा तो आगे उसका जिम्मेवारी आगे कुछ करवाएगा। प्रभारी महोदय जो थाना के हैं वो बोले हैं कि साला तुम लोग 7 पुस्तकों तक याद रखेगा कि किससे पाला पड़ा था। शशि भूषण कुमार सिंह से पड़ा था। साला थाना आने से पहले मुतेगा तुम लोग। कौन अधिकार दिया? पूनम साहब पूरा सपोर्ट कर रही है, बार बार बात कर रही है हमसे कि बाबू केस उठा लो। क्या मतलब है बोलिए? ना सबसे हमारा प्रणाम है कि हमारे बेटा की इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, यही उम्मीद है आप लोग से। कृपया मदद कीजिए और वीडियो को पूरा शेयर कीजिए। धन्यवाद, रखते हैं अभी। स्टॉप करो।